We thank the Lord for His great faithfulness in our lives. परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं उसकी महान विश्वास योग्यता के लिए हमारे जीवन में. Surely the Lord is doing a work in many lives in this place. और इस स्थान पर निश्चय ही परमेश्वर बहुतों के जीवन में कार्य कर रहा है. As we heard this morning, it is an inward work. जैसा आज प्रातःकाल हमने सुना एक भीतरी अंदरूनी काम है. It is a true and a real work that one can experience एक सच्चा और deep वास्तविक within काम us. और हर एक व्यक्ति हमारे जीवन के गहराई में इसको अनुभव कर सकते हैं. The Lord's deep longing is that He may do this work in all of us. और परमेश्वर का हृदय की चाहत भी यही है हमारे जीवन के गहराई में ये काम करें. But how many will give themselves to this working? और हमें से कितने लोग परमेश्वर के इस कार्य के लिए सुपुर्द किया? That is something that we got to answer ourselves. और इस सवाल के लिए हम उसको उत्तर देना है. हम भी उत्तर देना. God is ever willing, saints of God. God is ever willing. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ही हमारे इच्छा के विषय है. God is ever willing to do this work in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार काम करने के इच्छुक है. But we need to allow Him to perform this work in us. कि वो चाहता है कि हम उसको अनुमति दें हमारे जीवन में उसका कार्य करें. As we have heard, we can limit the Lord in our lives. जैसा हमने सुना हमारे जीवन में परमेश्वर को सीमित कर सकता है. We read in the Psalms, Psalm of David, it says भजन संगीता में दाऊद की भजन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं that the children of Israel, they limited the Holy One of Israel. और इस्राएल के पवित्र को कार्य करने से सीमित कर दिया. We can do the same thing today, saints of God. और आज भी हम भी ऐसा काम कर सकते हैं परमेश्वर के पवित्र लोग. As I have said before, I do not want to be a judge over anyone. जैसा मैंने पहले कहा, हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर भी मैं न्यायाधीश होना नहीं चाहता हूं. But I would like to say to all of us, let us examine ourselves and see whether we have allowed the Lord to do a work. Have we been open? Let us examine ourselves even this night. परंतु मैं आपको एक बात बताकर आपको सलाह देना चाहता हूं. प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना हृदय को जांच कर परख कर देखें. क्या हम परमेश्वर को हमारे जीवन की भीतरी भाग में कार्य करने के लिए हमने अनुमति दिया, स्वतंत्र दिया, हमारे जीवन को खोल कर दिया या नहीं? इन बातों को स्वयं अपने अपने जांच कर परख कर. God is definitely speaking a very serious word to God's people in this hour. इस घड़ी में परमेश्वर निश्चित रूप से अपने लोगों से गंभीर बात बता रहा है. If we have closed our hearts, यदि हम अपना हृदय को बंद कर लें, if we have closed our ears, यदि हमारे कानों को हम खोल दें, if we have closed our eyes, यदि हमारे आंखों को हम खोल दें, then nothing, God can do nothing in our lives. यदि हमारे आंख, हमारे कान, हमारा हृदय को बंद करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं कर सकता. But may God help us. परमेश्वर में सहायता करें. I know that many are experiencing a fresh work of the Holy Spirit in our lives. हमें से बहुत लोग पवित्र आत्मा का उस बहुमूल्य काम को अनुभव कर रहे हैं. मैं इस बात को जानता हूं. But I know that there are some who have not experienced anything since our gathering together in this और place. ये भी मैं जानता हूं हमें से कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के कार्यों में एक भी अनुभव नहीं कर रहे. Oh, may God help such ones to seek the face of God and be open for the working of God. Let there be no offenses. Let there be no mentalities and attitudes which are unacceptable to the Lord. और परमेश्वर का सन्मुख में जो ग्राह्य नहीं होता है, ऐसी कोई भावना, ऐसी कोई चिंताएं, ऐसी कोई विरोधीपन जो अभी तक जिन्होंने परमेश्वर के कार्य अपने जीवन में अभी तक अनुभव नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन खोल कर नहीं दिया, ऐसे कोई भी ना होने पाए. Let us turn again to the book of Jude. और यहूदा की पत्री को फिर बेर हम I would like to read that verse once again this night. फिर आज रात काल फिर एक बार मैं उसी आयत को पढ़ना चाहता हूं. Jude, a servant of Jesus Christ,
and brother of James, writes this letter to those who are called, chosen, dearly loved by God the Father, and separated and set apart and kept for Jesus Christ. यूदा प्रभु यीशु मसीह का दास और याकूब की भाई ये पत्री लिखता है उनको लिए जो परमेश्वर पिता के द्वारा बुलाया गया, परमेश्वर के पिता के द्वारा चुनाया गया, परमेश्वर के पिता के द्वारा अत्यंत प्रेम किया गया, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता के द्वारा अलग करके सुरक्षित रखे हुए लोगों को लिख रहा है. Separated and set apart and kept for the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग किए गए और सुरक्षित रखे गए. May God open our eyes to see this scripture again with the eye and the help of the Holy Spirit. परमेश्वर हमें सहायता करें पवित्र आत्मा की सहायता से इस वचन को ध्यान से हम फिर एक बार देखने के लिए. That the Lord may imprint these things upon our hearts and we know unto what we have been separated, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर इन बातों को हमारा हृदय में खोद कर लिखें जिससे हम जान सकें किस बात के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए हमें अलग किया कहकर हम इन बात को समझ सकें. And Jude further exhorts them, saying that they need to earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. और यही यहूदा अपने इसी पत्री में यही विश्वासियों को या परमेश्वर के पवित्र लोगों को उत्साह कर लिखता है उस विश्वास का और पूरा प्रयत्न करें जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया. Earnestly contend for the faith. और बड़े वफादारी के साथ और उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करें. And the Holy Spirit of God has revealed to us what the faith really means. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने हमें सुस्पष्टता से बताया कि विश्वास क्या है. विश्वास The faith is the living reality of all that Christ is and all that Christ hath accomplished. वो विश्वास वही है जो मसीह यीशु जो कुछ है उसका जीवित वास्तविकता, वो मसीह यीशु जो कुछ भी काम किया उसका जीवित वास्तविकता कहकर पवित्र आत्मा ने हमें बताया. The faith is the fullness of the Lord Jesus Christ. और वो विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह का रूप हम में स्वरूप मेरे अंदर आना है. When we turn again to Luke chapter 18 और लूका रचित सुसमाचार उसकी 18 अध्याय की and तरफ verse 8, और उसकी 8वां पद. nevertheless when the Son of Man cometh, shall he find the faith on the earth? तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर यह विश्वास पाएगा? When the Son of Man returns or cometh back, will he find persistence of the faith on the earth? क्या तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर ये और इसका ये स्थिर और बढ़ने वाले विश्वास को पाएगा? You know, this is the question he asked his disciples. और ये प्रभु यीशु मसीह ने ये सवाल अपने चेलों से पूछा था. We heard many things this morning. आज प्रातः काल बहुत बातें हमने सुना. We heard several thoughts even last night. और कल रात का कभी कई विचारों को हमने सुना. And I thank God for the apprehending work the Spirit had done in many lives. और बहुत जीवनों में पवित्र आत्मा कुछ पकड़ का काम किया. हम प्रभु को धन्यवाद I want to tell you, saints, it's a work of God and it's not the work of man. और परमेश्वर के प्रयोग में एक बताना चाहता हूँ, यह मनुष्य का काम नहीं परंतु परमेश्वर का स्वच्छ काम है. And we will know that it is of God in the days to come. और हम ये भी जान लिया है आने वाले दिनों में भी ये परमेश्वर का ही काम होगा. No, we will experience, we will know it is the work of God. This is something that God has done and not man. और हम इन बातों को भी और भी अच्छी तरह समझेंगे आने वाले दिनों में. यह मनुष्य की काम नहीं हमारे जीवन में परंतु परमेश्वर का स्वच्छ काम कहकर हम समझेंगे. You know, we have seen some verses in chapter 17. और लूका का 17वां अध्याय के अंदर कुछ वचनों को हमने देखा. We have seen here in verse 22. और उसका 22वां पद में हमने देखा. You know, after having turned from the scribes and the Pharisees, और फरीसी और व्यवस्थापकों से
प्रभु यीशु मसीह ने मोड़कर अपने चेलों की तरफ मुंह दिखाया He और turned उसके ओर towards फिरा। his disciples. यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर मुड़ा। He began to instruct them as to how they should prepare themselves for the days that are ahead of them. जो चेलों की जीवन में आने वाले दिनों के लिए कैसा उन लोगों ने अपने आप को तैयार करना है कहकर उनको निर्देश दिया। We would like to move further on from here now this night. और आज रात काल इधर से हम आगे मनन करना है। Let us trust in the Lord for a work of God even tonight in our lives. आज रात काल भी हमारे जीवन में परमेश्वर के काम के लिए हम प्रभु पर ही भरोसा Our रखें। longing should be, Lord, I want to meet with you again. और हमारा हृदय की आकांक्षा यही हो कि आज रात काल में मेरा भेंट प्रभु से हो। Lord, I want to yet move forward and move towards you in these days. और हमारा हृदय की कहराहट यही हो प्रभु आज रात काल भी आने वाले दिनों पर भी तेरे निकट में और आगे बढ़ना चाहता हूँ। You know, when we turn from verses 22 onwards, जब लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 22 से आगे पढ़ने से we read about the instructions the Lord gave to his disciples. वो जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिए हुए निर्देशों को हम देखते हैं। Now, please read in your own Bibles. I just want to read them. और मैं केवल इसको पढ़ने अपने बाइबल खोलकर हृदय खोलकर उस वचनों को We पढ़े। are not going to explain anything. Just want to read the scripture. और हमने कुछ इसको विवरण देना नहीं चाहते, केवल इसको हम पढ़ेंगे। And he said unto the disciples, और उसने चेलों से कहा, I will read in English to save time. And he said unto the disciples, that days will come when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall not see it. And they shall say to you, see here and see there. Go not after them, nor follow them. For as the lightning that lighteneth out of the one part under heaven, and shineth unto the other part under heaven, so shall also the Son of Man be in his day. But first must he suffer many things, and be rejected of this generation. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, and they builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away. And he that is in the field, let him likewise not return back. Remember Lot's wife. Whosoever shall seek to save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life shall preserve it. I tell you, in that night there shall be two men in one bed. The one shall be taken, and the other shall be left. Two women shall be grinding together. The one shall be taken, and the other left. Two men shall be in the field. The one shall be taken, and the other left. And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together. We realize that in these portions of the scriptures, हम इन बात को समझ रहे हैं जब जो भाग हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा इस भाग में, here we also find certain scriptures, certain guidelines about his second coming as well. और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का कुछ उल्लेख कुछ आयतों में हम इधर पाते हैं। Yes.
Some of the things that are mentioned here, we also would get to read in Matthew 24 and Mark 13 and Luke 21. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो जो बातें हमने इधर पढ़ा, उसका कुछ बातें मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय में भी हम देखना है। And those things were spoken at Jerusalem. और ये सारी बातें यरूशलेम में यीशु मसीह ने कहा था। But when we look into chapter 17 and verses 22 to 37, परंतु लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 22 से 37वां पद तक जब हम देखते हैं, you know, the Lord's instructions to his disciples were spoken as they were on the way to Jerusalem. और इधर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो निर्देश दिए थे जब वे यरूशलेम की ओर आ रहे थे, You know, and wherein he says that he must suffer many things and be rejected of this generation. क्योंकि उन्होंने कहा और वह बहुत दुख उठाना है और इस युग के द्वारा तुच्छ जाना जाएगा। You know, so we see here there are several things mentioned in chapter 17, and some things are also relating to his second coming. और बहुत बातें 17वां अध्याय के अंदर उल्लेख किया गया है। Yes. कुछ बातें वो उसका द्वितीय आगमन का उल्लेख करता है। However, this passage is not just meant for or just for eschatology and the second coming of the Lord. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परंतु ये सारी भाग जो है यीशु मसीह का द्वितीय आगमन या अंतिम दिनों का वो घटनाओं का विवरण पूरा नहीं है, परंतु विवरण नहीं है। This is not to be just taken only for eschatology or teaching the second coming of the Lord. और इस बात को यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, केवल यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का विवरण या तो अंतिम दिन का घटनाओं का विवरण के रूप में केवल उसी के लिए ही नहीं लेना। We need to understand that several portions here are meant to emphasize the spiritual warfare that his true disciples will be called to face in these days. क्योंकि उसमें ये जो पढ़े हुए भागों में Yes. कुछ बिंदुएं, कुछ बातें ऐसी हैं जो Yes. यीशु मसीह के सच्चे चेले लोग उनके जीवन को आने वाले दिनों में सामना करने वाले और आत्मिक युद्ध का विवरण भी दिया गया है। Meant to emphasize the warfare in the spirit in perilous times that the disciples would be called to face in all generations. Some of these portions are meant to emphasize the warfare in the spirit which would take place in perilous times in all generations. और ये इस भागों के अंदर उसका विवरण भी है जो आत्मिक वातावरण में जो यीशु मसीह की चेलों के जीवन में या जीवन में अर्थात सब पीढ़ियों में, सब युग में यीशु मसीह की चेलों के जीवन में आत्मिक युद्ध का सामना करने का विवरण भी है। It's a grave mistake that many attribute or take these scriptures only to interpret the second coming of the Lord. और ये बड़ा गलत बात है, ये केवल सारी बातों को केवल यीशु मसीह की द्वितीय आगमन के से संबंध में रखना। They see it only in the light of the second coming of the Lord Jesus. और क्योंकि बहुत लोग जो है इसको यीशु मसीह का द्वितीय आगमन की प्रकाश में ही देखते हैं। But that's a mistake, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो एक गलत बात There है। are several spiritual emphasis or counsels and instructions which would help the people of God in this spiritual warfare we are called to face in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के सच्चे और चेलों ने हमारे दिनों में और हम सामना करने वाले उस आत्मिक युद्ध में हम कैसा सामना करना, कैसा उस पर जयवंत होना, इन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो निर्देश दिया है, कुछ सलाह दिया है, ये इसमें भरा हुआ है। And then when we turn to chapter 18, it's actually a continuation. और लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसी का और आगे बढ़ने वाली बात है। And we read in verse 1, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. और 18 अध्याय उसका पहला पद में यीशु ने एक दृष्टांत दिया, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य
नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। The Amplified it says, also Jesus told them a parable to the effect that they ought always to pray and not to turn coward, faint, lose heart and give up. और यीशु ये भी एक दृष्टांत में कहा है कि और हमेशा प्रार्थना में रहना, Yes. और प्रार्थना से ना छोड़ना या डरपोक नहीं होना या प्रार्थना बिना करते हुए निराश नहीं होना या हियाव नहीं छोड़ना या बिल्कुल हताश नहीं होना, ये सारी बातें ये एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा। The Lord, instructed his disciples that they are to really watch and pray. यीशु मसीह ने अपने चेलों को Yes. और विशेष रूप से कहा है, प्रार्थना करते जागते रहना। He said always pray. और हमेशा नित्य प्रार्थना करना और जागते Men रहना। always ought to pray और मनुष्य जो है नित्य प्रार्थना करते रहना and not to faint in this calling. और इस बुलाहट में हियाव ना छोड़ना। In this spiritual warfare that we have come into. जो जिस आत्मिक युद्ध में हम आ चुका है, उसमें मैं और आप हियाव ना The छोड़ना। counsel and the instruction to his disciples, even in this generation, is to pray and not to lose heart. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी पर, इस पीढ़ी पर, इस युग में यीशु मसीह की ओर से यीशु मसीह के चेलों के लिए यही निर्देश और सलाह है और वे नित्य प्रार्थना करते रहें और इस आत्मिक युद्ध में उन लोग हियाव ना छोड़ें। And what are we to pray, saints of God? और हमने क्या प्रार्थना करना Well, परमेश्वर? we all know how to pray, हम सब जानते हैं कैसा प्रार्थना but करना। that is not the prayer the Lord is talking about here. और परंतु वो प्रार्थना के विषय पर यीशु इधर बयान नहीं कर रहा है। This praying is not to be centered around or centered on our needs. और ये जो प्रार्थना नित्य प्रार्थना में लगे रहना, यीशु ने इस मतलब से नहीं कहा कि हमारे आवश्यकताओं को प्रभु के सामने हम प्रार्थना में उपस्थित करते हैं। This ऐसी prayer प्रार्थना is नहीं। not praying for our hardships. या हमारे जो तंगी हाल का दूर होने के लिए जो प्रार्थना करते हैं, ऐसा प्रार्थना नहीं होना। This prayer is not praying for our wants, जो needs. हमारे इच्छाओं को, हमारे कामनाओं को या हमारे आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना के विषय नहीं This होता। prayer is not prayer for our As a thief in the night, as a thief in the night, the day of the Lord shall come, as a thief in the night. Let us watch therefore, gird our hearts with His truth, for as a thief in the night, the day of the Lord shall come. We are not children of the darkness, we are not children of the night, we are children of the day, we are children of the light. We must be ready, we must not slumber, we must be sober and watch, for as a thief in the night, the day of the Lord shall come. As a thief in the night, as a thief in the night, the day of the Lord shall come. As a thief in the night, let us watch therefore, gird our hearts with His truth, for as a thief in the night, the day of the Lord shall come. We are not children of the darkness, we are not children of the night, but we
are children of the day. We are children of the light. We must be ready. We must not slumber. We must be sober and watch. For as the thief